नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। हर हर महादेव। ये जो पीर फकीर संत लोग होते हैं, ये अपने मुरीदों की मदद, सहायता, जो भी इन्हें प्यार से याद करता है, जो भी इन्हें प्रेम से पुकारता है, जैसे आपके इष्ट हैं वैसे ही ये संत गुरु रहबर पीर फकीर होते हैं जो ये पर्दा कर जाते हैं। पर्दा नशीं यानी कि इस दुनिया से जो पर्दा कर गए होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे होते हैं। जैसे हर देवी होते हैं, देवता होते हैं, जो देविक शक्तियां होती हैं, जैसे वो पर्दे के पीछे होती हैं। उसी को नजर आएंगी जिसको वो आज्ञा देंगी कि हमें देखें, या जो व्यक्ति उनकी उपासना करता है, उन्हें याद करता है, उन्हें प्रेम करता है। तो ये बात है ख्वाजा पीर जी की। 2200 ख्वाजा हुए, उनमें से ख्वाजा जो पीर वो कहीं जा रहे हैं और जंगल में कहीं से गुजर रहे थे, तो वहां पे दो व्यक्ति दिखे उन्हें जिनके हालात बड़े खराब थे। अब जब उन्होंने देखा, अब ये जो संत गुरु पीर फकीर रहबर होते हैं, ये किसी को ऐसे देख नहीं पाते। इन्होंने जब देखा कि यार ये कैसी हालात है, तो इन्होंने जाके पूछा कि भाई तुम लोग ऐसे क्यों हो, बेहद कमजोर दिखाई दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि संत जी महाराज, ऐसा है कि बहुत समय गुजर गया, काफी दिन गुजर गए, हमें खाने को कुछ नहीं मिला। तो वो जो पीर फकीर थे ख्वाजा जी, उन्होंने अपने रब को याद किया और एक जैसे चमत्कारी कोई बर्तन होता है वैसा उन्होंने उनके सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि इसे, अब उनको तो पता नहीं चला, उनके पास जो बर्तन था, उन्होंने ऐसे उनकी तरफ देखा उस बर्तन में, तो वो अपने रब को याद किया और उनके आगे रख दिया। बोला इससे आप जितना खाना खा सको, आप दोनों को जितना खाना खाना है तो आप खाइए। अब उन दोनों ने वो खाना भरपेट खाया, लेकिन ये नहीं सोचा कि आखिर ये बर्तन है और इसमें से खाना कहीं समाप्त नहीं हो पा रहा है। भरपेट खाया, और भरपेट खाने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि जनाब, हमको कुछ पैसे भी मिल जाते तो आपका बड़ा धन्यवाद होता। तो अब ये जो मस्त लोग होते हैं ना, जैसे ओगड़ दानी शिवजी महाराज हैं, तो कईयों को ओगड़ पीर कहते हैं। ये उन्हीं के ही गहने होते हैं ये सारे पीर फकीर जो होते हैं। लेकिन अब जब वो मस्त थे तो बांटना तो उनका काम था, तो उन्होंने अपने झोले में से जो था, उनके पास जितनी अशरफियां थी सारी निकाली। बोले ये आप रख लो, हमारे पास बस यही है। और वो वहां से आगे चलने लगे। जब वो आगे जा रहे थे तो वो लोग जो थे वो पीछे भागे। वो कहने लगे कि आप जनाब कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें निशापुर जाना है। तो अब जब ये बात उनके मुंह से सुनी तो वो कहने लगे कि जनाब वो तो बहुत दूर है, और ना तो आपके पास कोई खाना है, और पैसे जो थे वो आपने हमें दे दिए, तो आप वहां पर कैसे पहुंचोगे? और अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो आप क्या करेंगे? तो उस वक्त वो बोले कि देखो, तुम लोग जंगल में बैठे थे काफी दिनों से, और तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिला भी। तुम्हारे लिए उस रब ने, उस परमात्मा ने खाना भेजा, तुम्हारे लिए पैसे भी भेज दिए। हालांकि उनको तुम्हारी खबर है, लेकिन तुम मुझसे बेखबरे हो कि तुम्हें उसका पता ठिकाना नहीं मालूम, लेकिन उसे तुम्हारा पता ठिकाना मालूम है, तो तुम्हारे पास ये सब पहुंच गया। तो हम तो उसका पता ठिकाना भी जानते हैं, यदि वो हमारा जानता है, हम उसका जानते हैं। तो हमारा यकीन ही ऐसा है कि अगर वो तुम्हारी मदद करने के लिए हमें भेज सकता है, यहाँ जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल सकता है। हालांकि तुम बैठे डकैती करने थे, इसे समझिए। और जब ये बात उनके मुंह से सुनी कि जो बुरे कर्म वालों को दे सकता है, जो बुरा करने आए किसी का उसको दे सकता है, तो हम तो उसके चाहने वाले हैं और वो हमें चाहने वाला है, क्या वो हमारी मदद नहीं करेगा? जब इतनी बात सुनी तो वो दोनों व्यक्ति रोने लग गए कि वाकई हम तो आपको लूटने आए थे, लेकिन आपने ये बात कहकर हमें ही लूट लिया, और आज से हम आपके मुरीद हो गए, हम आपके चाहने वाले हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए कि हम तो आपको लूटने आए थे,
और हमने तो उस परमात्मा से यही मांगा था कि कोई आए यहाँ से जिसको हम लूट सके, लेकिन आपने तो हमको ही लूट लिया। क्योंकि फकीर एक नजर में ही काम कर जाते हैं, जिंदगी बदलनी होती है तो बदल देते हैं। तो अब जैसे उनकी बदली, वो डाकू थे। यहाँ पे उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से बताया कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, बेशक तुम्हारा मामला जो था वो गलत ही था, लेकिन अब तुम हक सच के रास्ते पे चलो, तुम परमात्मा की बंदगी करो, ये चीजें छोड़ दो, ये बुरे कर्म छोड़ दो और सही रास्ते पर चलो। अगर तुम बुरे रास्ते पे चल रहे थे तब तुम्हें भरपेट खाना मिला, तुम्हें पैसे मिले, तो यदि तुम उसके रास्ते पर चलो तो तुम्हें क्या नहीं मिल सकता? तुम्हें क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते तुम? अभी तो तुमने बेमन से उसके आगे बेनती की थी, अरदास की थी, फरियाद की थी, दुआ की थी, तो तब उसने सुन लिया। यदि तुम्हारा मन ही उसका हो जाए तो तुम्हारी क्या बात वो नहीं सुनेगा। तो जिसका यकीन सच्चा हो जाता है उसकी मदद के लिए वो हर पल वहीं है, बल्कि हर वक्त उसके साथ है। इसीलिए तो कहा है कि कभी भय मत करो, कभी चिंता मत करो, केवल प्रेम करो, केवल प्रेम। और प्रेम से बड़ों बड़ों की तकदीरें बदल जाती हैं। जहां पर मदद के लिए नहीं भी सोचा जाता वहां भी मदद पहुंचा दी जाती है। वो ऐसा रब है, वो परमात्मा, वो ऐसा ईश्वर है, वो ऐसा परवरदिगार, वो अल्लाह राम, सब उसी के है नाम। तो बस किसी भी नाम को पकड़ो जो उसका नाम है। केवल नाम ही है उद्धार, ज्यादा भीतर जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह फकीरों ने कहा, संतों ने कहा, कहाँ जावत हो भागे भागे, उसके नाम में है सभी धाम। जब पार्वती जी रामचरित्र वो कहते हैं कि मानस का वो जो पाठ करने लगी तो उन्होंने कहा कह राम, यहीं पे सब कुछ हो गया। शिवजी महाराज ने कहा कि राम का नाम ले लो, राम, सब हो गया काम। सभी उसी के हैं, सभी उसी के, हर नाम उसका है। ओम एक ओंकार अल्लाह राम, सब उसी के नाम। नजर उसको आए जिसकी दृष्टि खुल जाए, और जिसकी नहीं वो धर्मों पे नाम पे झगड़ता रहे, मरता रहे, उसको हासिल कुछ नहीं होने वाला, ना इस जन्म ना उस जन्म, कुछ नहीं हासिल होगा। क्योंकि गुरु, रहबर, पीर, फकीर, हमारे इष्ट, ये तो प्रेम है, प्रेम का सागर, अथाह सागर। हाँ, लेकिन बुराई के खिलाफ होते हैं। शिवजी महाराज ने गर्दन उतार दी थी क्योंकि ज्यादा अहंकार बढ़ गया था, अहम बढ़ गया था, मैं ज्यादा हो गई थी। तो इनसे प्रेम कीजिए, इनसे प्रेम कीजिए, इनको याद कीजिए। परमात्मा हर जगह आपकी मदद करने को तैयार है, हर गुरु, पीर, रहबर आपकी मदद करने को तैयार है। बात यही है कि आपका अकीदा पक्का होना चाहिए, आपका यकीन पक्का होना चाहिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय महाकाल। अलख निरंजन।